जोहार, नमस्कार। मैं हूं रंजीत कुमार और आज मेरे साथ गुलाम हुसैन हैं, ऐसे छात्र जो लगातार छात्रों की मांगों को लेकर आंदोलनरत रहे हैं पिछले दिनों से। गुलाम हुसैन जी, आप लोग ट्विटर कैंपेन चलाने वाले हैं, क्या बड़ी वजह है? पिछले साल भी आप लोग आंदोलन कर रहे थे, उससे पहले भी आंदोलन कर रहे थे, लाठी भी खाए, केस मुकदमा भी हुआ, तो उससे डर के अब ट्विटर कैंपेनिंग का सहारा ले लिए। आसान है, इसमें तो वो सब डर नहीं रहेगा। नहीं सर, डर क्या नहीं लिया गया है, ये निर्णय लिया गया है क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट हैं। और अगर हम बात करेंगे उत्तर से दक्षिण और पूर्व पश्चिम झारखंड का, तो मतलब कोने कोने से स्टूडेंट आंदोलन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, लेकिन वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाता क्योंकि सब बेरोज़गार हैं। अगर कोई साहेबगंज से यहाँ पे आता है तो 1500 से 2000 के आसपास खर्च हो जाता है, तो उस खर्च को ना हो, और इसी चीज़ को लेकर के हम लोग ट्विटर कैंपेन किए हुए हैं ताकि वो घर बैठे भी सहयोग कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, और डिजिटल स्ट्राइक के माध्यम से हम लोग सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचा सकते हैं। और ये डिजिटल स्ट्राइक जो है सर, अगर हम करते हैं तो ये सिर्फ हमारा राज्य स्तर पे नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी मांगों को रखा जा सकता है। तो इसीलिए हम लोगों ने इस कैंपेन का सपोर्ट लिया है कि डिजिटल कैंपेन करेंगे। और 5 नवंबर को हम लोगों ने जो जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोगों ने इस मांग को लेकर के सहमति जताई कि हम लोग 5 नवंबर को ट्विटर में बहुत ही ज़्यादा संख्या में, कम से कम मिलियंस में हम लोग इस ट्विटर को मतलब ट्वीट और रिट्वीट करके इसको ट्रेंडिंग में लाना है हम लोग को। आगे की क्या रणनीति है उसके बाद? बस रणनीति यही है कि अगर ट्विटर कैंपेन में सरकार हमारी बात नहीं सुन पाती है, नहीं सकती है, ट्विटर कैंपेन हमारा इतना सक्सेसफुल होना चाहिए कि सरकार हमारी बात सुन जाए, मान ले। और अगर उसके बाद भी सरकार मजबूर नहीं होती हमारी बात को मानने के लिए, तो फिर हम लोग आगे की रणनीति इसका बना के रखे हुए हैं कि हम लोग सारे के सारे स्टूडेंट जो आज बहुत दूर में हैं, जो नहीं यहाँ पहुँच पाते हैं, वो भी पहुँचेंगे, सड़क पर उतरेंगे, क्योंकि हमारी मांगें बहुत ज़्यादा है। हमारी मांग जैसे कि जो भी स्टूडेंट है वो ऑल इन वन है, सभी एग्ज़ाम का तैयारी करता है, चाहे जेपीएससी का बात करूं, जेएसएससी का बात करूं, सीजीएल का बात करूं, दरोगा का बात करूं, तो हर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हर एग्ज़ाम में जेएसएससी द्वारा आयोजित, जेपीएससी द्वारा आयोजित हर एग्ज़ाम में उम्र सीमा में छूट मिलना चाहिए। विशेष करके जो भी मुद्दा जो सामने आया है ना, वह दरोगा वाला में उम्र सीमा छूट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सक्रिय स्टूडेंट हुए हैं। और उसके बाद जो है सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो सीजीएल का एग्ज़ाम जल्दी कंडक्ट हो, इस चीज़ को लेकर के भी स्टूडेंट जो है यहाँ पे काफ़ी भारी संख्या में जुड़ने की संभावना है और जुड़ेंगे भी। और डिजिटल कैंपेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट करके इस मूवमेंट को ट्रेंडिंग में लाएंगे ट्विटर में। अभी जो स्थिति जो राज्य की है, मुख्यमंत्री को खुद ईडी का समन मिल चुका है, तो ये जो उहापोह की स्थिति है, तो ऐसे में जो आप लोग का जो ट्विटर कैंपेन है कितना सफल होगा? सरकार उस पर कितना ध्यान देगी? ध्यान देना पड़ेगा सर सरकार को। अगर ध्यान नहीं देगी तो फिर हम लोग ध्यान देंगे सरकार पे, क्योंकि अभी जो सरकार डर रही है कि नहीं हमारा लिफाफा जो है वो महामहिम के पास है, तो उनका लिफाफा भले महामहिम के पास है, लेकिन आने वाले 2024 में जब चुनाव होगा ना, तो हमारे पास भी एक बड़ा लिफाफा है। और अगर जिस दिन हम लोग लिफाफा खोलेंगे तो उनको हम लोग पूरी तरह से सृष्टि से साफ कर देंगे हम लोग। हो सकता है कि ट्विटर कैंपेनिंग में आप लोग अच्छी खासी संख्या में ट्वीट कर दे, लेकिन जो आप लोग जो आंदोलन कर रहे थे तो उतने संख्या में छात्र यहाँ नहीं पहुँचते थे। ये तर्क जो आप दे रहे हैं कि स्टूडेंट को खर्चा बहुत हो जा रहा था, ये बात बेईमानी लगती है, क्योंकि बहुत जगह हम लोगों ने देखा है कि गरीब से गरीब संगठन के लोग भी, छात्र यो लोग भी आंदोलन करते हैं लंबी दूरी तय करके, तो छात्रों का संख्या नहीं जुट पाना कि खर्चा हो जा रहा है, ये बात सही नहीं लगता है। बात ये भी है ना सर कि हम लोग सरकार को एक चुनौती दे रहे हैं इसके माध्यम से। अगर सरकार हमें मजबूर करेगी कि नहीं भाई तुम सड़क पे उतर के लड़ो, तो आएंगे और लड़ेंगे भी, क्योंकि खर्चा का तो बात है ही सर। कोई भी स्टूडेंट आएगा तो 2000 रुपये किसी भी बेरोजगार के लिए खर्च करना बहुत मामूली बात है। और आंदोलन एक दिन का नहीं होता है, आंदोलन लंबे समय का होता है, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। अगर हमें नियुक्ति चाहिए, नौकरी चाहिए, अगर हमें इस तरह के दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन हम लोग इसके लिए बहुत बड़ा स्तर पे मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे भी। नहीं, हम लोग पिछले दिनों हम लोगों ने देखा भी था, भूख हड़ताल आप करते थे, अनशन पे बैठते थे भूखे प्यासे, तो इन छात्रों में कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी दिखती थी। एक तरफ आपके जैसा छात्र है जो भूख हड़ताल बैठा हुआ है, वही दूसरे तरफ यहाँ जो ठेला वगैरह लगता था उसमें हटा दिया गया है, तो लोग चाउमीन चिल्ली खाता था आके, उसको कोई मतलब नहीं कि गुलाम हुसैन बैठा हुआ है छात्रों के हित के लिए। ठीक है, थोड़ा सा अभाव था, लेकिन अब चूँकि जब खुद पे बीतती है तो लोगों को समझ में आता है। और पिछले 3 साल से कोई वैकेंसी नहीं, कोई एग्ज़ाम नहीं, तो स्टूडेंट इसी लाइब्रेरी में जो आके बैठ के पढ़ रहे हैं ना, तो वो लोग सिर्फ आए थे ये सोच के कि हम 6 महीना और साल भर में पढ़ के यहाँ से एक कर्मचारी और एक अधिकारी बन के निकल जाएंगे। लेकिन आज 3 साल हो गया है, उन्हें एक अवसर तक नहीं मिला हुआ है। तो उनके अंदर का जो खून है, जो उनके अंदर जो जुनून दौड़ रहा है, वो तो बोलेगा और वो लोग बाहर निकलेंगे। और इस चीज़ को हम लोग लाने के लिए यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग यहाँ पे जुड़ेंगे और सारे के सारे स्टूडेंट आपको इसका जवाब जरूर देंगे यहाँ पे। मतलब मान के चला जाए कि ट्विटर कैंपेन भी सफल होगा और जब सड़कों पर उतरने के बारी आएगी तो छात्र अच्छी खासी संख्या में आएंगे। बिल्कुल, सड़कों पे भी छात्र उतरेंगे। हम लोगों ने अल्टीमेटम दे रखा है सरकार को
हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम लोग 8 से 10 तारीख का तिथि तय किए हुए हैं कि उसके बाद हम लोग सड़क पर उतरेंगे। फिर राज्य में स्थापना दिवस है, देखते हैं कैसे सरकार स्थापना दिवस मनाती है। जब वो युवाओं को ही खुश नहीं कर पाएगी तो फिर काहे का ये राज्य और काहे का ये स्थापना दिवस। तो इस चीज़ को लेकर के सरकार को हमें पूरी तरह से संवेदनशील बनाना है, क्योंकि सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन हो चुकी है। तो उनकी चुप्पी को तोड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।